नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका स्टारट लाइफ में। आज के आज का हमारा जो टॉपिक नहीं हम बोल सकते, हमारा डाउनलोड ये है। देखिए, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ पे एक बेंच है और थोड़ा-सा मैं ना आपको सीन समझाती हूँ, ठीक है? तो आपको भी समझने में आसानी होगी और मुझे भी बताने में आसानी होगी। तो आप मतलब जिस बेंच पे आप बैठे हो, उस बेंच पे आप वेट कर रहे हो किसी का। किसी का हो सकता है या फिर कहीं जाने का आप वेटिंग पीरियड में हो, मतलब कि और आपको ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है जहाँ पे आप बैठे हो, इस एरिया से सामने आप देख रहे हो, आपको ऐसे लगता है कि आपको लेने के लिए कोई ट्रेन आएगी या फिर टैक्सी वगैरह या फिर आपकी कोई खुद की व्हीकल होगी वो आएगी या फिर जो कुछ भी है आप एक अंदाजे लगा रहे हो, कुछ कोई तो आएगा आपको लेने के लिए या फिर आपको जाना तो है कहीं पे, लेकिन आप जस्ट वेटिंग पीरियड पे हो, वेटिंग ज़ोन में हो अभी, ठीक है? आप अभी वेट कर रहे हो। अ, हो ये रहा है आपके साथ में कि आप है ना मतलब कि जब उस बेंच पे आप बैठे हुए होते हो ना, जैसे कि बेंच है वहाँ पे बैठे हैं आप, तो जैसे ही बैठ रहे हो, थोड़ा-सा आप पॉजिटिव रहते हो और अचानक से आप रेस्टलेस हो जाते हो और वहाँ से फिर चलने-फिरने लगते हो, इसी एरिया में जहाँ जहाँ पे ये बेंच लगी हुई है, यहाँ पे। तो मतलब कि रेस्टलेस पर्सन कैसे चलता है, उसको समझ में नहीं आता, जाता है, आता है, जाता है, आता है। उस टाइप में आपकी एनर्जी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जाना कहाँ है, आपको क्या करना है और आपके माइंड में इतने ज़्यादा तूफ़ान आपके चल चल रहा है ना, कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको एक्चुअल में कहीं मतलब जर्नी करनी है कि नहीं करनी है, आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में क्या करना है, कुछ नहीं समझ रहा है आपको। ऐसे स्टेट में आप अभी हो इस वक़्त, बस जिए जा रहे हो, लेकिन आपको आपको ऐसे लगता है कि कोई पर्सन या फिर कोई व्हीकल आएगा खुद होके। जैसे कि ट्रेन का ट्रैक होता है सामने, आप इंतज़ार कर रहे हो, वेटिंग कर रहे हो और फिर ट्रेन आती है, फिर आप उसमें चढ़ जाओगे या फिर कोई बस आएगी या फिर ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। व्हीकल जो भी व्हीकल को आप अभी वेट कर रहे हो इसका, है ना? इस बेंच पे बैठे हो, क्योंकि ये घर भी नहीं है, जहाँ पे आप वेट कर रहे हो। आपको कहीं जाना है, जाना तो है, आपको ऐसा लगता है आपको कहीं जाना है। और इस इंतजार में आप इस बेंच पे बैठे हुए हो। अब हो ये रहा है कि कोई व्हीकल आ नहीं रही अ, या फिर ट्रेन हो, बस हो, जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे सामने ट्रेन का ट्रैक है या फिर बस के लिए जो भी ये रहता है वो है या फिर जो कुछ भी, तो वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस आप बैठे हो और आपको ऐसे लगता है कि अ, जो कुछ भी व्हीकल है वो आएगा और फिर आप उसमें चढ़ोगे और निकल जाओगे। लेकिन वो हो नहीं रहा है। फिर आप थोड़ी-थोड़ी देर में रेस्टलेस हो जाते हो और चलने-फिरने लगते हो जैसे कि अभी मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? बहुत सारे तूफ़ान आपके माइंड में इतने सारे क्वेश्चन्स रहते हैं एट अ टाइम कि आपको ही समझ में नहीं आता है कि कौन से क्वेश्चन का आपको एट प्रेज़ेंट जवाब ढूँढना है या फिर आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है? और ये वाली स्थिति आपकी बनी हुई है। अब मैं ये देख रही हूँ कि आपकी ये जो स्थिति इस एरिया में जो आप हो, उससे थोड़ा निकल कर मतलब कि आपकी ये सिचुएशन कब हटेगी? तो मुझे ये दिखाई दे रहा है थोड़ा और ज़्यादा आगे मैं देखती हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि जहाँ पे आप बैठे हो, वहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं पहुँच सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है, कोई रोड नहीं है, हाईवे नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए वहाँ तक कोई भी व्हीकल आप तक पहुँचेगा नहीं। आपको उठकर उन लोगों तक जाना होगा जहाँ पे एक्चुअल में व्हीकल्स की या फिर ट्रेन की जो कुछ भी अगर प्लेन से भी जाना है आपको तो वहाँ तक आपको खुद जाना होगा। आपको इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होगा। जहाँ मैं थोड़ा-सा और आगे देख रही थी ना, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, लोग हैं, जहाँ से लोग
जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब कि वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन आप अपनी दुनिया में यहाँ पे उदास हो। आप अपनी दुनिया में यहाँ पे एक खोए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये दुनिया, ये लाइफ कहाँ लेकर जा रही है और आपको जाना कहाँ है, ठीक है? आप वेटिंग पीरियड पे हो, वेटिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही। किस चीज की वेटिंग है ये तो मैंने नहीं देख पाई, वो हम कार्ड से देखेंगे, ठीक है? लेकिन अभी मुझे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर निकलना होगा, वहां पे जाना होगा जहां से दुनिया शुरू होती है, जहां से दुनिया वर्क करते हैं, जहां पे रूल्स रेगुलेशंस मतलब कि जो ये एरिया है ना, इससे थोड़ा सा बाहर निकलकर जो दुनिया स्टार्ट होती है ना, जहाँ पे सारी कुछ चीजें वहां पे मिल सकती है आपको, वहां पे आपको जाना होगा, तब आप अपनी लाइफ की या फिर अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। वहां पे व्हीकल्स आएंगे, वहां पे ट्रेन आएंगी, वहां पे आपकी टैक्सी, जो भी है आपका पर्सनल, जो भी हो सकता है, कार वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो पहुंच नहीं रहे हैं ना वो कार वगैरह, क्योंकि यहाँ पे रोड ही नहीं है और आप इंतजार कर रहे हो, तो होगा कैसे? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठकर चाह रहे हो कि मेरी तरफ सारी कुछ चीजें आए, नहीं आएगी। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, वहां पे जाना होगा जहां से आपको जो चीज, जिस चीज की तरफ आपको जाना है, या फिर जो चीज आएगी तो वो उस वक्त उस ट्रैक पे आएगी, और फिर वहां से आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, या फिर जा सकते हो, या फिर किसी पर्सन को, या फिर किसी भी चीज को, अपॉर्चुनिटी हो सकती है कोई, है ना, जॉब रिलेटेड वगैरह हो सकता है, कुछ आपने काम किया है उसका रिजल्ट हो सकता है, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे जो आप कंफर्ट जोन में बैठे हो वहां नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये तो हमारा आज का डाउनलोड आप लोगों के लिए। अभी मैं कार्ड से देख लेती हूँ, ऐसी क्या चीज है जिसका आप वेट कर रहे हो, ऐसी क्या चीज है जो आपको चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद में जैसे ही मैसेजेस मुझे यूनिवर्स आपकी सिचुएशन के लिए देंगे, मैं वैसे आप लोगों को रीडिंग में बता दूंगी, ठीक है? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो, तब आपकी एनर्जी मुझे ऐसे ही मिलती रहेगी और फिर आप लोगों के लिए और मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सकती हूँ जो आपको भी हेल्पफुल रहेंगे, है ना? और दूसरा ये है कि अगर किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी और कोई भी पर्सन जिनको उस टॉपिक पे रिलेटेड हेल्प चाहिए तो उनको भी हेल्प मिलेगी। लेकिन वो जो रीडिंग रहेगी कलेक्टिव्स में रहेगी, कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि और भी लोग रहते हैं ना रीडिंग देखने के लिए, ठीक है? तो हम अभी रीडिंग को शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के जो भी डाउनलोड्स हैं उसके अनुसार मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स किस चीज का इंतजार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी कंफर्ट जोन में रहकर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो एक एक कार्ड अगर निकल के आता है तो ही मैं लूंगी, या फिर हम चूज करेंगे कार्ड को। ओके ओके ओके, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स? व्यूवर्स प्लीज बताएं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स? देखिए, प्लानिंग बना रहे हो, बहुत सोच विचार यहाँ पे ये जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंट्स, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि एग्रेसिवली आप सोच विचार तो कर रहे हो, आपने खुद को गार्ड भी करके रखा है, आपने कुछ प्लान बना के तो रखा है, लेकिन सारे प्लान धरे के धरे रह रहे हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो। ये कार्ड मुझे है ना ये वाइब दे रहा है कि पूरी तरीके से स्टॉप है, जैसे कि आप कंफर्ट जोन में बैठे हो ना यहाँ पे, तो वैसे ही ये इंसान भी अपने कंफर्ट जोन में है। ये घोड़ा निकल तो रहा है लेकिन पूरी तरीके से सोच विचार कर रहा है। आर्म्ड, इसने पूरा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है, अपनी आप पर कोई उंगली नहीं आनी चाहिए, ऐसे कुछ आपकी भावनाएं हैं।
इस तरीके से, और इसलिए आपने ना रोक के रखा है इस घोड़े को भी दौड़ा नहीं रहे हो आप, क्योंकि रिस्क रिस्क नहीं लेना है आपको, ऐसा है। मतलब कि खुद के ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, और इसकी वजह से है ना आपने ना खुद को थोड़ा-सा सँभाल के रखा है, बाँध के रखा है, या फिर ये बोल सकते हैं हम, आपने खुद को थोड़ा-सा प्रोटेक्ट तो करके रखा ही है। ओके, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हो। आप खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, कुछ ऐसे एनर्जी मिल रही है मुझे। ओके, कार्ड्स थोड़े से ऐसे ओके, तो ठीक है, देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स? ओके। मुझे ये नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल चीज़ों के रिलेटेड भी आपने कुछ काम करके रखा है यहाँ पे। क्यों है ये? 9 ऑफ पेंटाकल्स क्यों है यूनिवर्स? प्लीज़ बताएँ। ओके। मैजिशियन क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ बताएँ मैजिशियन क्यों है? ओके, ओके। कार्ड्स को और क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हुँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 सिनेरियो ऐसे हैं आप लोगों के, जो कि आप है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बस सोच-विचार कर रहे हो। एक तो है आपका एक फाइनेंशियल मैटर है, कुछ इसी प्रकार का जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था, और इन्वेस्ट आपने कुछ हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ओके 100% अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको 30% ही या फिर 40% ही वहाँ से रिज़ल्ट मिला है। बाकी 60% का रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है वहाँ से, और चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं आपको। मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपके कुछ पर्सन, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, अगर मार्केट में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, बिज़नेस के लिए हो सकता है, या फिर किसी चीज़ के लिए आपने इन्वेस्टमेंट तो किया है, लेकिन वो हो नहीं रहा है आपका काम, और आप है ना खुद उसमें अभी बंधे-बंधे नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अ, भगवान भी मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने इतना बड़ा रिस्क उठाया है, क्योंकि मंदिर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप खुद मंदिर की तरफ पीठ करके यहाँ पे खड़े हुए हो, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि अ यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी जिनको भी आप मानते हो, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं ना, जो आपके मन की दशा है, जो आपके थॉट्स है, वो मैं आपको बता रही हूँ, तो देख लेना आप किसके लिए मैच हो रहे हैं, है ना? दूसरा ये है कि बहुत सारे इल्यूजन्स हैं आपको इस इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके इन इल्यूजन्स बहुत आपके चल रहे हैं। आपको एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा है कि जो आपने रिस्क लिया है, या फिर उम, जो आपने काम किया है वो आपके लिए सही है कि नहीं है, या फिर रिस्क लेना चाह रहे हो, ऐसा भी किसी-किसी के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है? आप अगर 100% इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो उसमें से आपको जो इनकम है, वो कम नज़र आ रही है। जैसे कि मार्केट का अगर आपने सर्वे किया है और आपको ऐसा पता चला है कि नहीं इसमें तो बहुत कम होगा, या फिर किसी-किसी ने यहाँ पे है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है और वहाँ से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इस बात के लिए आप है ना साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ कर रहे हो। आपको जो कुछ भी आपको करना पड़े, जो कुछ भी आइडिया आपके मन में आती है, वो काम आप यहाँ पे करते नज़र आ रहे हो। बहुत सारे रिचुअल्स भी आपने इसके लिए किए हैं, या फिर हो सकता है 1-2 भी रिचुअल्स आपने किए हैं। यूनिवर्स तक, डिवाइन एनर्जीज़ तक, अपने इष्ट तक आप अपनी बातें पहुँचा रहे हो। मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो,
गुरु द्वारा हर कहीं जहाँ जहाँ पे आपका विश्वास है वहां पे जा रहे हो और उस चीज के लिए प्रे कर रहे हो कि ये चीज आपकी आगे बढ़े, लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आप इसके लिए बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, अलग अलग मतलब कि खुद, और इसीलिए आपकी एनर्जी रेस्टलेस मुझे नजर आ रही है। अब हो ये रहा है आपके साथ में कि जहां से उजाला उजाले की किरण दिखाई दे, वहां से आपको ऐसा लग रहा है कि ये डूबता सूरज है, मुझे यहाँ से कैसे दिखाई देगा। मैं जब तक मैं उस वे को फॉलो करूंगा, हो सकता है या फिर वहां पे अंधेरा हो जाए, है ना। सूरज उजाले की किरण जब हम देखते हैं तो उस किरण को जैसे-जैसे हम किरण की तरफ जाते हैं, जैसे-जैसे उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, वैसे वो और ब्रॉड होके, ब्राइटर होके हमारे सामने आती है। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है किरण तो दिख रही है, उजाले की है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे जाऊँगा या फिर जाऊँगी, तो वहाँ पे है ना अंधेरा छा जाएगा। कुछ इस तरीके के आपके थॉट्स अभी चल रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको लग रहा है सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ओके, इल्यूजन्स, बहुत ज्यादा इल्यूजन्स भरे पड़े हैं आपके दिमाग में, आपको समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए आप रेस्टलेस हो रहे हो, चल फिर रहे हो उस जो जहाँ जिस बेंच पे आप बैठे हो वहां से उठ के थोड़ी टहलना होता है ना उस रेस्टलेस टाइप में, वो जैसा वॉकिंग, तो वो वाला आप करते नज़र आ रहे हो, इसी वजह से इल्यूजन्स आपके माइंड में भरे पड़े हैं। हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी आपकी चल रही हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी कुछ सिचुएशंस यहीं पे खत्म हो जाएगी और आपके हाथ में कुछ मतलब कि जैसे कि होता है ना कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका रिजल्ट अच्छा मिले, लेकिन कुछ रिजल्ट अच्छा मिलेगा ऐसा आपको लग नहीं रहा है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। कुछ और मैसेजेस हैं क्या यूनिवर्स उनकी सिचुएशन के लिए, किस चीज के लिए जानना चाह रहे हैं? ओके, किस चीज के लिए जानना चाह रहे हैं? ओके, देखिए, मनी मैटर तो है ही यहाँ पे, लेकिन एक फैमिली भी आप बनाना चाह रहे हो, एक न्यू फुल की एनर्जी है और आप अपनी अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हो, मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। फैमिली का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कि फैमिली के साथ जुड़ी हुई सारी जो इच्छाएँ होती हैं, एक अच्छी फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, अपने माँ-बाप, अपनी कल्चर, ये सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब कि एक सिर्फ़ हस्बैंड, वाइफ और बच्चे नहीं हैं इसमें, सारा कुछ है। आपके आस-पड़ोस के लोग हैं, आपके अ, कल्चर है, आपके जो रिश्तेदार हैं, है ना? वो हैं। सारा कुछ आपको चाहिए इस कार्ड में, मुझे सारे लोग नज़र आ रहे हैं। आपके वर्क प्लेस है, आपके मतलब कि सारे के सारे कप आपको, फैमिली भी चाहिए और आस-पास के लोग और सब कुछ आपको चाहिए इकट्ठा में, सब कुछ आपको चाहिए और जिसके लिए आप न्यू बिगिनिंग करना भी चाह रहे हो। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए ये पर्सन कैसे यहाँ से निकलेगा, एक भी कदम आगे लेगा तो वो नीचे खाई है, लेकिन इसको ट्रस्ट है अपने ऊपर। लेकिन अभी आपकी जो सिचुएशन है ना, वो अभी आपने खुद को गार्ड करके रखा है, आप अभी रिस्क लेना नहीं चाह रहे हो, ठीक है? तो ये 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मतलब कि एक है आपके फाइनेंसेस और दूसरा है अ, हो सकता है एक ही पर्सन की, मतलब ही आप ही की एनर्जी ये दोनों भी हो, फाइनेंसेस की भी हो और फैमिली के लिए भी आप देख रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में आपको फाइनेंसेस को चूज़ करना चाहिए या फिर फैमिली को चूज़ करना चाहिए या फिर फाइनेंसेस को कैसे एडजस्ट करें, किस तरीके से फाइनेंसेस को बढ़ाएँ या फिर अ, हो सकता है कि किसी-किसी के लिए फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, फैमिली का ठीक है और किसी-किसी के लिए है कि फैमिली का ही प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस ठीक है। आप अपनी एनर्जी वाइज़ ले लेना या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके दोनों भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फाइनेंसेस के भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, फैमिली के भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है?
तो अभी आपकी सिचुएशन ये है, किस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हो ये, ठीक है। तो अब आगे क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी इस सिचुएशन में इन फ्यूचर में क्या होगा। ओके, क्या होगा यूनिवर्स प्लीज बताएं, फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स की सिचुएशंस में क्या होगा। देखिए, दो अलग अलग सिनेरियो निकल के आए ना, अगर मुझे एक एक के लिए मैसेज मिलेगा तो मैं वैसे दूंगी आपको मैसेजेस, या फिर दोनों भी सिनेरियो के लिए अगर एकदम सेम मैसेजेस मुझे मिल जाते हैं तो वो मैं आपको देती हूँ। ओके, प्लीज अपनी एनर्जीज को यहीं पे रखिए ताकि मुझे आपकी वाइब्रेशंस मिलती रहे, आपकी एनर्जीज में कैच कर पाऊं। क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए इन सिचुएशन के लिए। ओके, ये लवर्स कार्ड। क्या होगा यूनिवर्स, जस्टिस, वाओ, सुपर्ब, क्या, ओहो, डेविल, क्यों है यूनिवर्स डेविल, क्यों है यूनिवर्स डेविल। ओके, क्या होने वाला है प्लीज क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को। ओके, फाइनेंसेस का क्या होगा। ओके, हाँ, फाइनल रीजन दीजिए यूनिवर्स। ओके, देखिए सबसे पहले एक कार्ड यही आ रहा था ना, तो मैं सीक्वेंस इसी टाइप में लूंगी जैसे कि ये आ रहे थे, ठीक है। तो मुझे ये मैसेजेस आपको देना आसान होगा, ठीक है। बस प्लीज मुझे क्लैरिफाई कीजिए कार्ड्स को। देखिए यहाँ पे मुझे आपकी जो सिचुएशन है अभी, तो उसके लिए इन फ्यूचर में हो ये सकता है इन फ्यूचर में आप बहुत तेजी से अपने लव की तरफ बढ़ोगे, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैमिली बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आप उनकी तरफ बढ़ोगे, उनको अपना लव कन्फेस करोगे, वहां से आप उनको जस्टिस दोगे, वो भी आपको जस्टिस देंगे। फिर उसके बाद में ये होगा कि आएगा डेविल। डेविल क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपके कुछ दुश्मन हैं, आपके कुछ हेटर्स हैं जो आपको फाइनेंसेस में गिराना चाह रहे थे, वो आपके स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस में थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, अपने फाइनेंसेस की आपको चिंता तो रहेगी, लेकिन आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके लाइफ में आएंगे, तब जाके आपके ये सिचुएशन को बैलेंस होता मैं यहाँ पे देख देख पा रही हूँ। मतलब कि लव लाइफ की तरफ आप अगर जा रहे हो, है ना, तो वहां से आपको जस्टिस मिलेगा, आप भी उसको उस पर्सन को जस्टिस दोगे। और जैसे ही आपको पता चलता है ये डेविल एनर्जी है, लोग आपके लिए कुछ निगेटिविटी कर रहे हैं या फिर आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए हो सकता है, या फिर फैमिली बना रहे हो वहां पे भी हो सकता है। लोग आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, जो आपके हेटर्स है, दुश्मन है, आपके फाइनेंसेस को जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके फाइनेंसेस जिस चीज के लिए नहीं बन रहे हैं, वो सारी निगेटिविटी को अ, वो सारी निगेटिविटी आप पे हावी तो रहेगी इन फ्यूचर में भी, उसके लिए आप थोड़ा सा चिंतित तो रहोगे, लेकिन आपके लाइफ में जो डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और एट अ टाइम फैमिली का भी कार्ड है, और टॉप कप्स का भी कार्ड है, तो दोनों भी एंजल्स आप दोनों की तरफ उनकी नजरें लगाए बैठे हैं,
अब दोनों को प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब दोनों भी यूनियन में आ रहे हो। यूनियन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। आप अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन वाइज देख लेना। आप अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपके फैमिली बना रहे हैं यहाँ पे। जो आपका इंतजार आप कर रहे हो, वहां पे आपको जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका फैमिली का मैटर है। इसमें तो आपको जस्टिस मिलेगा, सफलता मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपके साथ में है। एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज खुद आपके साथ में है। हर्डल सारे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से तलवार उठाई जा रही है आपके लिए, दुश्मनों के विरुद्ध। और आपको जस्टिस दिया जा रहा है, न्याय दिया जा रहा है। आपके पर्सन जब आपकी तरफ आएंगे ना, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सारा कुछ म्यूचुअल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, झगड़ा भी आप करोगे ना, तो वो भी म्यूचुअली रहेगा। मतलब मुझे यहाँ पे थ्रोट चक्र आपका दिखाई दे रहा है। आप कुछ बोल रहे हो तो वो सामने से अटैक करेंगे आपको, आपकी कमियां गिनाएंगे, और फिर आप भी चुप रहोगे, ये भी चुप रहेंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी है मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो मतलब कि जो कोई भी पर्सन यहाँ इस रीडिंग तक पहुंचा है, तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है अपनी लव लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में। और ये डेविल की जो एनर्जी है, जो अपने फाइनेंसेस, जो पहले ही आप अभी अपने फाइनेंसेस में अगर स्टक हो, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और वहां से रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तो इन फ्यूचर में थोड़ा बहुत और स्टकनेस यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि डेविल एनर्जी, क्योंकि निगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपने गलत जो भी होता है ना, गलत इन्वेस्टमेंट, या फिर पता नहीं है आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। मार्केट का एनालिसिस नहीं किया और फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा भी कुछ है। मतलब गलत निर्णय आपका कुछ हो गया है, तो ये वाली कुछ सिचुएशन है। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा चिंता तो रहेगी। प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इनको क्या करना चाहिए। अब मुझे अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, आपको क्या करना चाहिए। एक कार्ड आया है। देखिए, आपके आपके दिमाग में कुछ आइडिया ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उन आइडियाज में से आपको कुछ आइडिया यहाँ पे लगाने की जरूरत है, जिससे कि ये सारी सिचुएशन, ये सारी, ये जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करके रखा है, और जो जो पेंटाकल्स आपके पास में है, मतलब कि यहाँ पे आपने 100% इन्वेस्टमेंट किया है, 40% रिजल्ट मिला है, 60% के लिए वेट कर रहे हो, या फिर 50% रिजल्ट मिला है, 50% के लिए वेट कर रहे हो। मुझे 50% तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 60-70% आपका मनी इसमें अटका हुआ है, ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो मनी आपके पास अभी है, ठीक है, उसके लिए आपको उसके लिए आपको कुछ प्लान बनाने हैं, जहां से इस मनी के थ्रू आपके ये वाले मनी भी आपकी तरफ आए। किस तरीके से होगा, ये मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। और तो आपके पास में कुछ ऐसी आइडिया है, जो आइडिया अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किए हैं। आप अभी क्यों 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 इस्तेमाल नहीं किए हैं, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो अब तक वर्क नहीं किया है। तो ये वाली जो आइडियाज है, वो क्या ही वर्क करेंगी। यूनिवर्स आपके साथ में नहीं है। ये जो नेगेटिव थिंकिंग आप यहाँ पे कर रहे थे ना, वो फिर से आप देखिए क्या क्या नेगेटिव थिंकिंग कर रहे थे, या फिर आप खुद को एनालाइज कीजिए कि आप क्या क्या नेगेटिव थिंकिंग कर रहे थे। जैसे कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, काम कर सकते हो। ये जो लेडी है, जो बंदा है, बंदा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है, उसके पैर खुले हैं, आप जा सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। और आपको गाइडेंस यहीं पे, यहाँ पे यही मिल रही है कि आप कमर कस के अगर काम करो और उन न्यू आइडियाज को अगर फॉलो करो ना, तो ये सारी सिचुएशन कंप्लीशन में आ सकती है। दी वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, चीजें आपके लिए बनना शुरू हो जाएंगी और कंप्लीट हो जाएंगी। ये डेविल को आप है ना हरा सकते हो, ये मुझे एनर्जी मिल रही है। इस डेविल का क्या है, मेरे पास डेविल के लिए गाइडेंस दीजिए। ओके,
डेविल एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, ओवरथिंकिंग हो रही है, तो इस डेविल एनर्जी की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, सबसे पहली बात है। क्योंकि ये अगर आप इसकी तरफ ध्यान दोगे, मतलब कि आपने जो पास्ट में डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन लिया है, और आपको ऐसे लगता है उस डिसीजन की वजह से ऐसा हुआ है, और उसी डिसीजन को अगर आप यहाँ पे बार बार याद करोगे, तो हो सकता है कि आप अपनी आप को एक कंट्रोल में लाने की कोशिश करोगे, जो आपको अभी नहीं करना है। ठीक है? आपको खुद को कंट्रोल नहीं करके रखना है, क्योंकि आप अभी जिस एरिया में हो, कंफर्ट जोन में बैठे हो, उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। जो कि जो बेंच पे आप बैठे हो, जहां पे व्हीकल आ ही नहीं रहा है, वहां पे आप बैठे हो और वहां से आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां से आप प्रस्थान नहीं कर सकते, वहां से आप कहीं जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको यहाँ से उठ के वहां पे जाना होगा, मतलब कि इस कंफर्ट जोन से निकलकर आपको बाहर जाना होगा। इस डेविल एनर्जी से निकलकर आपको बाहर जाना होगा, जहां पे एक्चुअल में भीड़ होती है, जहां पे एक्चुअल में हाईवे है या फिर गाड़ियां आती हैं, रोड है, जहां से आपको व्हीकल मिलेगा किसी भी तरह का। ठीक है? तो अब ये जो कंफर्ट जोन है, ये आपका डेविल है। ये जो कंफर्ट जोन है, ये आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। ये जो कंफर्ट जोन है, किसी किसी के लिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी है, जिसकी वजह से या क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो इस ब्लैक मैजिक को आपको हराना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीजें सुधरेंगे। अभी इसके लिए गाइडेंस आपके लिए ये है, अगर आपका कोई डिसीजन पास्ट में गलत हुआ था, तो उस डिसीजन को लेके खुद को ब्लेम नहीं करना है। ठीक है? जो हो चुका हो चुका। अब आपको मून की एनर्जी में, मतलब कि ओवर थिंकिंग की एनर्जी में नहीं जाना है। रेस्टलेस या फिर ओवर थिंकिंग, रात को सोना नहीं, ये वाली जो आप अभी आपका पैटर्न चल रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग, लोगों से मिलना जुलना नहीं, निगेटिव थिंकिंग किए जा रहे हो, रात को आप सो नहीं पा रहे हो, है ना? बैक स्टेबर्स, लोगों के बारे में सोच रहे हो कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये वो, इस बारे में आपको अभी सोच विचार नहीं करना है। और ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा कंट्रोलिंग भी नहीं रहना है। ठीक है? आपको पेंटेकल्स को बचाना तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि सब कुछ अपने ही कंट्रोल में कर लिया। ठीक है? ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं और थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, और क्लैरिफाई कीजिए और क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। ओके, आपको है ना थोड़ी सी स्किल अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वो स्किल है। आपको और थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो आपने खुद को बांधा है ना एक सिचुएशन में, वहां से निकल कर आपको और कैसे आप इन अपने पैसों को या फिर अपनी चीजों को और किस तरीके से आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, जो कि आइडिया आपके दिमाग में है। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो जाइए, है ना? और फिर मार्केट का फिर से एनालाइज कीजिए कि किस वे में आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है किसी को यहाँ पे है ना कुछ देना पड़े आपको, ये भी मुझे नजर आ रहा है। कुछ ऑफर कर रहे हो तो भी आपको कुछ मिल सकता है, ऐसे कुछ एनर्जी है। आप अपने सिचुएशन वाइज ले लेना। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ ऑफर किसी को अगर कुछ दोगे, तो वहां से आपको कुछ मिल सकता है, वहां से आपको कुछ नॉलेज मिलेगा या फिर वहां से कुछ हेल्प मिलेगी, तो वो चीज आप उनको प्रोवाइड कीजिए, वो लोग आपको वो चीजें देंगे। कुछ इस तरीके के किसी किसी के लिए है, मतलब कि उन लोगों के लिए है। आप वेटिंग पीरियड पे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पास्ट, मतलब कि ये है आपका सिनेरियो कि आपने पास्ट में कुछ गलती की है, अब नहीं करना चाह रहे हो। अब कुछ नहीं करना चाह रहे हो, मतलब कि कुछ अच्छे के लिए भी कुछ नहीं करना चाह रहे हो, बस सोच विचार कर रहे हो। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है। अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है कि जहां से आप किसी को कुछ ऑफर करोगे और वहां से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है, तो वो हेल्प आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, वो हेल्प आपको जरूर मिलेगी। आप
उनको ऑफर कीजिए। कुछ चीजें हैं जो उनको दोगे तो वो भी आपको कुछ चीजें देंगे। ये उन्हीं के लिए है जिनके माइंड में ये थॉट चल रहे हैं और जिनके सिनेरियो के लिए जो आपका अभी सिचुएशन है उसमें ये बात फिट हो रही है, तो ही आपको ये काम करना है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, किसी किसी के लिए हो सकता है। जो कोई भी आपको हेल्प करना चाहेगा, आपको भी उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे सुलझती नजर आ रही हैं। फाइनेंसेस में क्या करना चाहिए, यूनिवर्स प्लीज बताए क्या होगा। देखिए फाइनेंसेस की जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे बहुत कुछ अच्छी होगी ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो है अपना वो बचा तो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि किसी किसी के लिए है जो आपने किया था स्टार्टअप, वो छोड़ के जाने की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध हैं जो आपको मतलब कि है ना। देखिए किस तरीके के कार्ड्स हैं, अगर कार्ड्स आप समझ सको, डेविल की एनर्जी है, फाइव ऑफ सोर्स है जो है ना। ये पर्सन देखो कैसा है, एग्रेसिवली किसी इस पर्सन को हराने के लिए बैठा है। डेविल भी है एनर्जी, हराने के लिए बैठा है। ये लोग भी हैं आपस में बात कर रहे हैं, किसी के विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज है, तो जहां पे अपने फाइनेंसेस, मतलब कि मैं होपफुली आपको यही क्लैरिफाई कर रही थी। इतने सारे कार्ड्स मैंने लिए हैं लेकिन एक भी कार्ड सही ढंग से नहीं आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे अभी के लिए जो सिचुएशन, देखिए इस पोजीशन पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, पेंटेकल्स का कार्ड है। आप घर भी देख सकते हो और अपने फाइनेंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, ये एबिलिटी आप में है। लेकिन अभी के लिए, जो अभी के लिए आपके फाइनेंसेस सुधरेंगे ना, तो उसके लिए जब आप इस डेविल एनर्जी को हराओगे, इस ब्लैक मैजिक को हराओगे, ब्लैक मैजिक से बाहर निकलोगे, तब आप इस एनर्जी में जाओगे, ठीक है। और अगर जिस किसी के भी लिए ब्लैक मैजिक नहीं है, तो आपने जो पास्ट में निगेटिव कुछ भी आपने गलत डिसीजन लिए हैं, तो उन गलत डिसीजन की वजह से जो कुछ भी मार्केट में आपके लिए सही काम नहीं हो रहा है, तो वो आगे चलकर भी नहीं होगा। थोड़ा सा उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। बहुत ही निगेटिव एनर्जी से, बहुत ही ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बाहर निकलिए। हो सकता है तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, या फिर उस प्रोजेक्ट के लिए खुद को इतना तैयार कीजिए, जो कुछ भी आप इसमें कर सकते हो। जो गाइडेंस निकल के आया है ना, न्यू आइडिया कुछ इस्तेमाल करोगे ना और कमर कस के इस पे काम करोगे, तो जरूर ये वर्ड कंप्लीशन की तरफ आपका ये काम जा सकता है। मतलब कि ब्लैक मैजिक अगर है तो ब्लैक मैजिक रिमूव होगा, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छे से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो निगेटिव लोग हैं आपके आसपास में, आपके लिए जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और उसके साथ में आपको जो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, उनके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फाइनेंसेस के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए इनको और क्या करना चाहिए। देखिए अभी है ना, थोड़ा सा अपने बिजनेस को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने फाइनेंसेस को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है मिलेगा, हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। टेंशन लेने की, ओवर थिंकिंग करने की, सब कुछ खत्म ही हो गया, कुछ नहीं कर सकते, ये वाली एनर्जी में नहीं रहने की जरूरत, क्योंकि आपको गाइडेंस के तौर पे यही बोला जा रहा है ना, ऑब्सेशन और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग इश्यू, ये नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। इगोइस्ट नेचर नहीं होना चाहिए, इससे बाहर निकलिए, प्लानिंग प्लॉटिंग कीजिए, आगे बढ़ने के लिए देखिए किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ये जो पर्सन है इसने एक बिजनेस किया है और दूसरे बिजनेस के लिए अभी देख रहा है मैं कहाँ कहाँ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूं, तो वो काम आपको आगे करते रहना है। एक चीज अगर आप में
आपने एक चीज में अगर धोखा खाया है तो सब चीज पे आपको धोखा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस चीज से आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको अभी नॉलेज बहुत कुछ मिला है, ठीक है, इस चीज में, इसीलिए तो जस्टिस आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए, दी वर्ल्ड कार्ड मुझे कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना भी दिखा रहा था। कुछ कर्मास थे आपके इन लोगों के साथ में, जहाँ पे आपने पैसे आपके इन्वेस्ट किए हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिला है, तो वहां से कुछ सबक आपको जरूर मिला है, उस सबक को लीजिए और अपनी जितने भी आपके पास फाइनेंसेस है, कुछ न्यू आइडियाज है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। हाइरोफेंट का कार्ड है। आप देखिए, मुझे यही मिल रहा है कि कोई तो है पर्सन आपके लाइफ में, उनका आप उनसे है ना आप डिस्कस कर सकते हो, जो कि फाइनेंशियल गुरु हो सकते हैं आपके, या फिर कोई ऐसे पर्सन जहाँ जो आपको हेल्प कर सके इस चीज से बाहर निकलने के लिए, जिनको और नॉलेज हो चीजों के, है ना, जिस चीज में आप अभी अटके हो, फाइनेंसेस के, इन्वेस्टमेंट में, जो भी नॉलेज होती है उस वे में आप उनसे राय लोगे तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, इन फ्यूचर में आपको हेल्प जरूर मिलेगी। उनके पास कुछ चाबी रहेगी जो आपको वो देंगे, तो आपकी ये जो सिचुएशन है इससे आप बाहर निकल सकते हो और आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। दी वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये कर्मा भी बता रहा था कि ये कार्मिक सिचुएशन भी थी, जिसकी वजह से आपको जो फाइनेंसेस में लॉस होना था वो हो चुका है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा तो नहीं निकल के आ रहा है कि आपको इसमें सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि डेविल भी है उपस्थित, और अगर डेविल का इलाज आप करोगे, मतलब कि ब्लैक मैजिक से आप बाहर निकलोगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए चीजें फिर ऑटोमेटिकली बनती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना है, ठीक है। और क्या है मैसेज, स्ट्रेंथ बना के रखिए। देखिए आप फिर से मैं यही बोलना चाहूंगी, ब्लैक मैजिक है उसको रिमूव कीजिए, फिर चीजें संभलनी शुरू हो जाएगी। जो पास्ट में आपने फाइनेंसेस में लॉस देखा है, वो तो लॉस भरकर आएगा ही, ऐसा अभी के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन इन फ्यूचर में अगर आप उस पर वर्क करोगे, जो न्यू आइडियाज अगर इम्प्लीमेंट करोगे, कमर कस के बहुत सारा काम करोगे एग्रेसिवली, और काम आपको कंटिन्यूस करते रहना चाहिए, तब जाके आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। देखिए किसके साथ में कितना रेजोनेट हो रहा है, उस हिसाब से लीजिए, और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे ही और मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। और दूसरा यह है, किसी को अगर हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग मतलब कि यूनिवर्सल एनर्जीज हम आपकी तरफ फ्लो करते हैं, उसके द्वारा आपके जो कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं, इम्बैलेंसनेस है, प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, मेंटल, मतलब कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ आपकी बिगड़ी हुई है, उस पर भी वर्क होता है हीलिंग से, है ना। हीलिंग के द्वारा आप उसमें भी बहुत अच्छी हेल्थ आपकी हो जाएगी। रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छी हीलिंग वर्किंग करती है। ओके। और लाइफ के हर एक एरिया में जहां जहां भी आपको प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी आप फेस कर रहे हो, स्ट्रेंथ नहीं है आप में, तो आप में स्ट्रेंथ भी आएगी, और बहुत मतलब कि पॉजिटिविटी से आप आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन के लिए आप हीलिंग ले सकते हो। बच्चों के लिए भी हीलिंग ले सकते हो, जहाँ से बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बच्चे हैं ऑलरेडी लेकिन बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, गलत संगत में फंस गए हैं, एडिक्शंस हैं, उसके लिए भी हीलिंग है, उसके लिए भी इन सारे निगेटिविटी से भी इंसान बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, हीलिंग अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे नंबर है, प्लीज पहले मैसेज कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं जरूर आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।